हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टडी टाइम टेबल की। दोस्तों, आज हमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि स्टडी टाइम टेबल बनाया कैसे जाए। पहली प्रॉब्लम ये आती है, और सपोज़ हमने टाइम टेबल बना भी लिया तो दूसरी प्रॉब्लम उसे फॉलो करने की आ जाती है कि हम उसे फॉलो कैसे करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको देने वाला हूँ। आपके सामने मैंने टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। आपको ये इसलिए बना के दिया है मैंने कि आप इसे भी चाहे फॉलो कर सकते हो, यानी आपके लिए ही एक हेल्पफुल वे है इसे फॉलो करने का। आप इसे देख देख के फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इससे देखकर अपना टाइम टेबल बनाकर भी उसे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये टाइम टेबल बनाया कैसे है, यानी सेट कैसे किया है, ताकि आप भी अपना ईज़िली बना सको और उसे फॉलो कर सको। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मैंने कुछ मेन सब्जेक्ट लिख दिए हैं। सब्जेक्ट मतलब मेन जो मेरे 7 सब्जेक्ट्स थे उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, और उसमें मैंने 4 मेन ले लिए और 3 बेसिक ले लिए। ये मैंने क्या किया दोस्तों, इससे मेरा मतलब ये था कि मेरे मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट हैं और इससे कम भी हो सकती हैं, ये आपके डिपेंड है। आपको करना क्या है, जस्ट मैंने 4 मैक्सिमम जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे उसे अलग रख लिया, और 3 बेसिक थे वो मेरे अलग रख लिया और उसे नंबर दे दिए, ताकि जब मैं 7 डेज़ इन अ वीक चलूँ तो मुझे पता लग जाए मेरा सब्जेक्ट 1 जो था, यानी अगर मैंने सपोज इसे अकाउंटेंसी बनाया हुआ है तो अकाउंटेंसी मैंने इस समय करना है, बिज़नेस है तो बिज़नेस मैंने इस समय करना है, इकोनॉमिक्स है तो मैंने इकोनॉमिक्स इस दिन करना है, इस समय करना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके बाद टाइम टेबल के ऊपर। डेज़ को मैंने 3 फेसेस में डाल दिया। तो मैंने क्या किया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 3 चीज़ों में। मैंने नाइट नहीं डाला क्योंकि नाइट को पढ़ने के बाद ना शांति ज़रूर होती है, लेकिन नाइट को पढ़ना अच्छा नहीं होता। आप मॉर्निंग ज़्यादा पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होता है, ये आपको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। मैंने भी यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड टाइम 6 to 8 AM रखा है। दोस्तों, आप सोचोगे इतनी सुबह सुबह मैं उठकर पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, ये कर सकते हो तो अच्छी बात है। आप इससे ज़्यादा अपने टाइम टेबल में 7 to 9 भी रख सकते हो, 8 to 10 भी रख सकते हो, यानी जब उठते हो तब रख सकते हो, ये आपके लिए है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 6 to 8 अगर आप रखो तो इससे 2 चीज़ें को फ़ायदा है। एक, आप अगर सुबह उठकर पढ़ोगे तो पूरे दिन आपको आदत पड़ सकती है पढ़ने की, और दूसरी चीज़, आपको सुबह पढ़ा हुआ जो याद आपने किया है वो ज़्यादा देर आपको याद रहता है, और आपकी याद करने की शक्ति भी सुबह जल्दी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ये आपको भी पता है। दोस्तों, करना क्या है, सुबह जल्दी उठो और पढ़ने की कोशिश करो, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे टाइम चेंज भी कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको एक चीज बात बताई है। करना क्या है दोस्तों, जस्ट आपके सामने 7 डेज़ इन अ वीक है। मैंने ये 4 सब्जेक्ट्स को 3 डेज़ इन अ वीक देने हैं। मैंने क्या किया, अपने मेन फर्स्ट सब्जेक्ट को मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग और थर्सडे मॉर्निंग दे दी। ठीक है दोस्तों, और सिमिलरली मैंने सेकंड सब्जेक्ट को भी मंडे आफ्टरनून, ट्यूसडे आफ्टरनून और थर्सडे आफ्टरनून। दोस्तों, ये मैंने जो गैप छोड़ा है ना, ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि 2 दिन पढ़ने के बाद 2 चीज़ें हैं, जहाँ तो अगर आप थक गए हो तो आप एक दिन की रेस्ट लेकर थर्सडे को उसे कंटिन्यू कर सकते हो एक सब्जेक्ट को। अदरवाइज़ आपने जो 2 दिन का किया हुआ है ना, आप उसे एक दिन का गैप देकर थर्सडे को उस चीज़ का रिव्यू कर सकते हो। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपने 2 दिन की जो प्रोग्रेस अपनाई है वो आपकी सक्सेस हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है, अदरवाइज़ मैं 3 दिन कॉन्टिन्यूशन भी रख सकता था। सब्जेक्ट को 2 का भी मैंने सिमिलरली ऐसे ही किया। अब आते हैं सब्जेक्ट 3। दोस्तों, मैंने सब्जेक्ट 3 यहाँ पे इसलिए नहीं रखा, इसका एक रीज़न क्यों है कि हमने 2 सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट मंडे और मॉर्निंग और आफ्टरनून हमने मंडे को पढ़ लिए है और ट्यूसडे को भी और थर्सडे को भी। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ पे थर्ड मेन सब्जेक्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि लगातार आप अगर मेन सब्जेक्ट पढ़ोगे उससे दिमाग कई बार ख़राब हो जाता है, यानी कंफ्यूज हो जाता है, आप थक जाते हो। तो आप क्या करो, इवनिंग को अगर पढ़ना है तो 1.5 आप क्या कर सकते हो, यानी 1.5 कोई बेसिक सब्जेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सब्जेक्ट 5 को मैंने मंडे को लिख दिया। सब्जेक्ट 6 को मैंने, यानी अगर आप यहाँ पे अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश मैंने मंडे को लिख दी, ट्यूसडे को पंजाबी का लिख दिया, और सिमिलरली अगर कोई ईवीएस कंप्यूटर है तो वह मैंने वेडनेसडे को लिख दिया। ये हो गया। अब आते हैं थर्ड फोर्थ, जो मैंने कहा था, जो गैप बच गया आपके सामने। दोस्तों, ये तो मैंने तीनों रिपीटेशन में रख दिए, 5 6 7 5 6 7। ये इसलिए क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट हैं, आपको 2 दिन ही चाहिए इसको करने को,
और ज़्यादा गैप भी अगर डल जाएगा तो आपको ज़्यादा भूलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जस्ट बेसिक चाहिए होते हैं कि आपने करना क्या है। सो आप इस चीज़ को तो भूल जाओ, इवनिंग में आपने सिर्फ बेसिक करना है, तो क्योंकि आपका दिमाग भी थका हुआ होता है पूरे दिन का। सो आपने जस्ट इवनिंग को बेसिक करना है। बात आती है मॉर्निंग और आफ्टरनून की। मंडे को मैंने फर्स्ट आफ्टरनून को सेकंड रख दिया। अब मैंने जो गैप बनाया था उसमें मैंने क्या किया, थर्ड और फोर्थ रख दिया। और गैप मैंने जो बना दिया उसके बाद तो चलो मैंने कॉन्टिन्यूशन में ये रिव्यू कर लिया। ये रिव्यू करने के बाद अब बारी आती है इसकी, मैंने इसे ही कॉन्टिन्यूशन में रख लिया। और इसके बाद अब आता है संडे को मैंने फ्री हो गया। क्यों किया मैंने संडे को फ्री दोस्तों, ये देखिए फर्स्ट 3 डेज इसके भी कंप्लीट हो गए, सेकंड 3 इसके भी हो गए, और 3 के भी 3 हो गए, 4 के भी 3 हो गए, 5 के 2 जो मैंने कहा था आपको करने के लिए वो भी हो गए। इससे आपको एक कॉन्टिन्यूशन ये भी बन गया कि सब्जेक्ट 1 को आपने 3 डेज देने हैं, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी, यानी इन सभी को आपने 3 डेज दे दिए और इनको आपने 2 डेज दे दिए। चाहे तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। और अब इसकी बारी आती है इसे फॉलो कैसे करना है दोस्तों। फॉलो करने के लिए आपको दोस्तों कुछ टिप्स बनानी है। करना क्या है, जस्ट सिंपल बातें कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने यहाँ पे भी बात की थी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उससे क्या होगा, आदत पड़ सकती है आपको पढ़ने की। दोस्तों अगर आप सुबह पढ़ोगे आपको याद होना शुरू हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करो, अर्ली उठो मॉर्निंग में और पढ़ने की कोशिश करो, उससे आपका ही इंटरेस्ट पैदा होगा और आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाओगे। सो सेकेंड आता है मोटिवेट टू स्टडी। दोस्तों ये बात आपको भी पता है कि अगर आपको कोई मोटिवेट कर दे कि आपने ये चीज़ करनी है, स्टडी में ये चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो, आप पढ़ने लग जाते हो या आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो आप क्या करो, इसलिए मैंने भी यहाँ पे, आप जब भी कुछ फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ में एक कोट या एक स्टडी की मोटिवेशन लिख लो, ताकि आपको ईजी हो जाए कि स्टडी बिकॉज यू स्टिल हैव अ चांस, आपके पास अभी मौका है कुछ पढ़ने का। तो आपको एक मोटिवेशन आ गई कि मैंने कुछ पढ़ना है, तो आप क्या करो, उसी समय कुछ पढ़ने की कोशिश करो, मोटिवेट हो जाओगे तो आप कुछ फॉलो कर सकते हो। थर्ड आता है स्मॉल टारगेट। दोस्तों आप स्मॉल टारगेट की बात करें तो आप क्या करो, हर दिन कुछ ना कुछ स्मॉल टारगेट रखो। यानी अगर मैं कहूँ कि मंडे को आपने कुछ करना है तो इस दिन आपने जो टारगेट रखा है, मतलब इस दिन आप कुछ स्पेशल टारगेट रखो। इस दिन भी मतलब हर दिन का कुछ स्मॉल टारगेट आपके सामने होना चाहिए, ताकि आप इंटरेस्टेड बने रहो। कि ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है, बस ये पता है कि इस दिन आपने ये करना है, लेकिन जब आप बुक खोलो आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है। सो टाइम टेबल के साथ आप ये भी लिख लो कि आपने कौन कौन से टारगेट को पूरा करना है इस दिन। ठीक है दोस्तों, सो इससे क्या होगा, आपका जो फॉलो प्लानिंग है टाइम टेबल का वो भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट इज चेक योर प्रोग्रेस। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जो आपने स्मॉल टारगेट बनाए हैं ना, आप उसे गैप के थ्रू एक दिन का गैप देकर उसे चेक कर सकते हो। यानी अगर आप इस दिन का गैप डाल रहे हो तो आप इस दिन उसे चेक कर सकते हो कि मेरा कितना हुआ इस 2 दिनों का। अगर आप यहाँ तक आए हो, संडे को आप रिव्यू कर सकते हो, आप फ्री भी रह सकते हो, आप रिव्यू भी कर सकते हो, नहीं तो आप 2 दिन 3 दिन फ्री हो गए, इस दिन भी आप रिव्यू कर सकते हो। यानी आप अगर अपनी प्रोग्रेस को चेक करना सीख जाओगे तो आप इंटरेस्टेड बनना भी शुरू हो जाओगे। आप एक टारगेट रखो, टारगेट को चेक करते रहो, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ये था मेरा टाइम टेबल जो मैं भी फॉलो करता हूँ और आपको भी एडवाइस दे रहा हूँ कि आप भी फॉलो करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और टाइम टेबल अच्छा लगा है और आपको भी फॉलो करने में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।